हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनी है उनके कॉल और डाटा प्लान हैं जो उनकी प्राइसेस में कुछ इंक्रीज होने वाले हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट सामने आई कि आने वाले कुछ ही समय में फिर से कॉल और डाटा के रेट इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं और इसके अल्टरनेटिव आपको हम बताएंगे कि आप इससे कैसे आप अपनी पॉकेट को ढीले होने से बचा सकते हैं। तो आज जितनी भी कंपनियां हैं, एयरटेल हो गई, वी हो गई, जियो हो गई, ये सब अपने डाटा प्लान को, कॉलिंग प्लान्स को इंक्रीज करने वाले हैं कि प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें यही पता चल रहा है कि आने वाले कुछ समय में फिर से कॉल और डाटा के जो प्राइसेज हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं इंडिया में। जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे आप बात कर लीजिए वी की, एयरटेल की, जियो की, ये सारी कंपनियां अपने प्लान्स की प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं। और इन्होंने प्लान के जो भी प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं, इनका मेन रीजन बताया है कि ये अपने सर्विसेज को बेहतर करना चाहते हैं। और अभी के समय में इतना कंपटीशन होने के कारण इनको अच्छे से प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा, उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा प्लान को इंक्रीज किया जाए। और साथ ही साथ आने वाले समय में 5G के बारे में भी ये कंपनियां अपना काम कर रही हैं। तो इसके लिए वो लोग अपना प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि सभी कंपनियों ने एक के बाद एक करके अपने प्लान की प्राइसेस को इंक्रीज किया था। तो वही सेम प्रोसेस इस साल भी होगा। ये सभी कंपनियां चाहती हैं अपना जो ARPU है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना चाहती हैं। और साथ ही साथ इंडिया में 5G को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। तो जो 5G आएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट है स्पेक्ट्रम देगी, जिससे कंपनियों को खरीदना होगा। ये स्पेक्ट्रम काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए कंपनियां अपने पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। ये लोग सब सोच रहे हैं कि अभी पैसा बटोर लिया जाए, कितना पैसा बटोर लिया जाए कि सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम हम खरीद लेंगे तो हमारी सर्विसेज सबसे ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इसीलिए अब बात कर लेते हैं ARPU क्या है। ये ARPU मतलब होता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक कंपनी एक यूजर से कितना पैसा जनरेट कर रही है, ये एवरेज निकल के आता है। इसी को कहते हैं ARPU। जो देखा जाए तो इंडिया में अभी भी कॉल्स एंड डाटा के प्लान जो है वो दुनिया के सबसे अफोर्डेबल प्लान में से एक है। इंडिया में जो अभी के समय में होता है, कई देशों में तो आप यकीन नहीं करेंगे, मोबाइल डाटा इतना महंगा, मतलब 6,000-7,000 रुपये का 1 GB डाटा आता है। 1 GB डाटा 6,000-7,000 रुपये का आता है। तो ये महंगे कंट्रीज हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया। यहाँ पर आई थिंक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा महंगा डाटा जिम्बाब्वे में ही मिलता है, मोबाइल डाटा। ये कंपनियां अपने प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी। तो आपको अपने पॉकेट ज़्यादा ढीली ना करनी पड़े, तो इसके लिए भी मैं एक जुगाड़ बताऊंगा। मतलब समझ लीजिए ना, इंडिया में जुगाड़ चलता है। मैं ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आपकी पॉकेट को कम ढीली करनी पड़े, और इसका निवारण भी बताऊंगा। भाई आज कुछ ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ। तो अपने पैसे को बचाने के लिए आप मोबाइल डाटा को कम से कम यूज़ करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई हम लोग तो डेली का 1 GB डेटा या 2 GB डेटा पर डे का यूज़ करते हैं, तो अभी काम कैसे चलेगा आगे का? जिंदगी तो एकदम ठप हो जाएगी क्या, एकदम से भूचाल आ जाएगा भाई। ऐसा हो जाएगा कि एकदम से सब कुछ रुक गया, कुछ नहीं बचा। तो अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, अपनी पॉकेट ढीली जाना है, तो आपको तो मोबाइल डाटा को यूज़ कम करना ही पड़ेगा। तो इसी के अभी निवारण में बताता हूँ कि आप मोबाइल डाटा के यूज़ को कम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने मोबाइल डाटा की जगह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कनेक्शन होते हैं, ये तो ये वायर्ड कनेक्शन होते हैं, जो वायर के थ्रू आपके यहाँ आपके घर में लाके कंपनी वाले इंस्टॉल करके चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट, और कंपनी के प्लान्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं। तो इससे होता है कि जो हाई स्पीड इंटरनेट है और उसको लो कास्ट पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी ISP हो गई वो प्रोवाइड करती है। ISP की बात कर लें तो आप लोग तो जानते हो कि एयरटेल और जियो को तो जानते हो कि जो कि ऑल इंडिया सर्विस देते हैं। तो
ये जो कंपनियां हैं जो ऑल इंडिया सर्विस देती हैं, और इनके प्लान्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब 500-600 रुपये मंथली चार्ज आता है ये, लेकिन इसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं विद लोएस्ट लेटेंसी के साथ में देते हैं, और आपको मिलता है एक अनलिमिटेड डाटा पैक। अनलिमिटेड डाटा पैक मतलब आपको अगर ये लोग 50 Mbps की स्पीड दे रहे हैं तो उसके साथ आपको अनलिमिटेड दे रहे हैं, आप चाहे जितना डाटा यूज़ कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। तो इससे आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, और आपकी मोबाइल डाटा जो है उसका यूज़ भी कम हो जाएगा। तो इससे आपका ही प्रॉफिट है। मतलब जैसे कि आप अपने घर में हो तो पूरे फैमिली में सब लोग के पास फ़ोन होंगे, उनमें सिम कार्ड होगा। सिम कार्ड का पर मंथ का रिचार्ज कराना पड़ता होगा, या 3 मंथ का होता है वो रिचार्ज कराते होंगे, या 1 महीने का रिचार्ज कराते होंगे, कुछ ना कुछ तो कराते होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने कॉलिंग वाला प्लान लीजिए, क्योंकि कॉलिंग प्लान सस्ते आते हैं, तो इसका यूज़ कीजिए आप। उसकी जगह पे आप जैसे आपके घर में 4-5 फ़ोन्स हैं, 4-5 लोग यूज़र हैं, इंटरनेट को कंज्यूम करते हैं, तो मोबाइल डाटा को यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप एक वायर्ड कनेक्शन को, एक ब्रॉडबैंड को अपने घर पे इंस्टॉल कराते हैं, तो उससे होगा कि ये आपको जो मोबाइल डाटा पे जो स्पीड मिलती है उससे कहीं बेहतर स्पीड आपको मिलेगी। और ब्रॉडबैंड का ये फ़ायदा है कि इसमें लगभग आपको स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड मिलती है। एज ए सिंगल यूज़र आप सोचते हो कि भाई 500 रुपये या 600 रुपये जो भी प्लान लेंगे आप, अगर उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं तो आपको ये काफ़ी महंगा लगेगा। लेकिन अगर आप ये मल्टी यूज़र की साइड से सोचते हैं कि आपके घर में अगर मान लीजिए 5 यूज़र हैं, 6 यूज़र हैं, और सबके फ़ोन्स में आपको रिचार्ज करना पड़ रहा है, 250-250 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है, तो अगर 5 यूज़र भी हो गए तो आपका 1250 रुपये का महीने का खर्च आ जाता है। इतने रुपए आप रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको इसमें डाटा अनलिमिटेड नहीं मिल रहा है, FUP मिल रहा है 1.5 GB का, या जो भी कंपनी जैसा भी ऑफर दे रही हो आपको 1.5 GB या 2 GB का। लेकिन आप अगर इसकी जगह पर ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो आपको कहीं बेहतर डाटा स्पीड मिलेगा। अनलिमिटेड, नियर अबाउट अनलिमिटेड FUP रहता है कि आपको लगभग अगर कोई कंपनी देती भी है तो जैसे जियो की बात कर लेते हैं तो वो देती है 3.3 TB पर मंथ का FUP देती है। तो एक महीने में आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी यूज़र होगा कितना भी हैवी यूज़ कर ले, लेकिन 3.3 TB का डाटा तो एक मंथ में नहीं यूज़ कर पाएगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड प्लान ही देते हैं, और इसमें आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। आपको काफ़ी कांस्टेंट स्पीड मिलती है। फ्लक्चुएशन आता है तो 1 MB या 2 MB का फ्लक्चुएशन आता है, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेहतर स्पीड, एक बेहतर सर्विस देने के साथ ही आप अगर अपने कॉल्स होती हैं उनके लिए आप कॉलिंग वाला रिचार्ज करा सकते हैं। तो कॉलिंग वाला रिचार्ज सस्ता आता है फिर भी। तो आप अगर ओवरऑल कास्ट देखेंगे तो इसमें आपको जो कॉलिंग का प्लान आते हैं उसमें आपको 1 GB या 2 GB डेटा आपको मिला रहता है, तो वो आपको बचा के रखने की ज़रूरत है। ये तब काम आएगा जब आप मार्केट में हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं या कोई मेल चेक कर रहे हैं, कोई मैसेज चेक कर रहे हैं, तो आपको ये जब घर से बाहर रहेंगे तो ये आपका काम कर देगा, ये आपका इमरजेंसी में काम कर देगा। लेकिन ज़्यादातर अगर घर के अंदर ही रहते हैं तो आपके लिए एक ब्रॉडबैंड अच्छा चॉइस हो सकता है। और ये चीज़ आप सोच रहे हैं कि ISP जो होती हैं, कभी कभी जो लोकल ISP होती हैं, वो मतलब आपके लोकल सर्विस एरिया में सर्विस को प्रोवाइड करती हैं, इनका प्लान तो कभी कभी जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं कंपनियां जैसे एयरटेल या जियो हो गई, तो इनसे काफ़ी सस्ते में ही आपको सर्विस देते हैं और इनसे बेहतर सर्विस देते हैं। तो आप इस चीज़ पे रिलाई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। फ़ायदे की बात बताएं तो इसमें लगभग जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब आप FUP को भी एक तरह से ले सकते हैं कि 3.3 TB का डाटा कौन ही यूज़ कर पाएगा महीने का। इसको एक तरह से अनलिमिटेड ही बोल सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड प्लान से ब्रॉडबैंड में एक प्रॉफिट ये है कि एक पहली टेंशन तो आप टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा, कि आपका 1 GB डाटा है या 2 GB डाटा बचा है, बस 50% डाटा यूज़, 90% डाटा यूज़, उसके बाद स्पीड ख़त्म, नहीं चलेगा। टेंशन नहीं है, टेंशन मुक्त है आपको कि कितना डाटा यूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं।
जो लोकल ISPs कंपनियां होती हैं तो ये तो और भी ज़्यादा सस्ते अफोर्डेबल प्लान बनाती हैं, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये आप डिपेंड करता है आपकी एरिया में अभी सर्विसेज हैं कि नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से आई थिंक जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ जो शहरों में तो ऑलरेडी ब्रॉडबैंड कंपनियाँ रहती हैं, सर्विस अपना दे रही हैं, लेकिन जो सेमी अर्बन सिटीज़ हैं एक तरह से बोल सकते हैं, वहाँ पर भी जो लोकल ISPs हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने से आप अपने पॉकेट को ढीला होने से बचा सकते हैं, तो इसलिए यही एक निवारण है कि आने वाले समय में जो मोबाइल डाटा के प्लान्स हैं वो इंक्रीज होंगे और उनसे अपने पैसे को मतलब स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि आदत खराब हो चुकी है। हम लोग पहले तो फ्री की आदत पड़ गई, फिर उसके बाद सस्ते में प्लान्स को यूज करने की आदत पड़ गई, तो इससे देखो जो आदत है वो बिगड़ चुकी है। हम लोग अपना डाटा का यूज तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक बेटर डील ले सकते हैं किसी भी कंपनी से। तो ये चीज़ को हम लोग को अपने माइंडसेट में अपसेट कर लेना है कि आने वाले समय में मोबाइल डाटा के ऊपर रिलाई ज़्यादा ना होके ब्रॉडबैंड के ऊपर शिफ्ट किया जाए। ब्रॉडबैंड कंपनियां जो होती हैं उनमें आप जैसे कि अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो उस वाईफाई का यूज़ करके आप DTH को हटा सकते हैं। जैसे DTH हो गया, वो पेड कनेक्शंस हो गए, तो केबल्स को हटा सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया या जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म है सब के सब ऑनलाइन हो रहे हैं अब, तो उस वहाँ से आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक चीज़ का ये भी है कि आपका फ़ोन के साथ आपका टीवी भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही में आपके घर में अगर 10 मेंबर हो, 15 हो, 20 हो, सब एक साथ में डाटा हाई स्पीड डाटा को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही इतना, और मैंने सोचा कि प्लान्स में कुछ इंक्रीज होने वाला है और तो सोचा कि आप लोग के साथ ही शेयर किया जाए। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए